हेलो एवरीवन। चलिए चैप्टर सेकंड आज डिस्कस करेंगे उसका एक टॉपिक कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है ना कि आज हम जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पे बात करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो का क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी सिंपल सा लेते हैं पहले x-2। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2। ये एफ एक्स क्या है? एफ एक्स का मतलब ये होगा कि आप जो पॉलिनोमियल लिख रहे हो वो x के टर्म्स में लिखा हुआ है। ये सिंपल मतलब है एफ एक्स का, है ना। तो कहीं जगह इसको हम y भी बोलते हैं, मतलब इसका सेकंड मीनिंग y है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने यूज़ किया x। ठीक है, तो ये y इसलिए कि अगर इसको ग्राफ पे बनाया जाएगा तो उसके x की आप वैल्यू प्लेस करते रहोगे, उसके करस्पॉन्ड आपको y मिलता रहेगा। तो एफ एक्स को हम y के इक्वल लिखते हैं ना। अब इसका मतलब ज़ीरो का क्या मतलब होगा, देखो। तो ज़ीरो का मतलब होगा कि मैं x की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू प्लेस करूँ कि ये जो y है ये ज़ीरो हो जाए। तो सिंपली हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैं अगर x को 2 प्लेस कर देता हूँ तो आई विल गेट y, या फिर एफ एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 - 2, एंड विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल्स टू 2, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस की है, ये x इक्वल्स टू 2 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का वो ज़ीरो कहलाया जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 2 जो होगा वो एक ज़ीरो होगा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप ऑन ग्राफ देखते हो, अगर हम ग्राफ पे देखते हैं इस बात को, तो इसका मतलब ये हुआ कि y ज़ीरो आया कब? अगर हमने x को 2 रखा, यानी 2, 0। और आप नोट करोगे कि ये पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अभी किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो उसकी डिग्री। डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब होता है कि जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उस वेरिएबल की मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है। जैसे यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल की वो 1 है, तो उसका ज़ीरो भी हमें कितना मिला? 1 मिला। इसी बात पे अगर मैं इसकी डिग्री 2 कर दूंगा, मान लेते हैं y या फिर एफ एक्स एक ही बात है, उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ एक्स स्क्वायर -2, है ना। तो मैंने डिग्री कितनी कर दी है? 2। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल बनेंगे जिसमें जो डिग्री होगी वो 2 होगी, ठीक है, इसका एक खास नाम है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेकेंड चैप्टर के अंदर इसी की स्टडी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें जो डिग्री हो वो कितनी होगी? 2 होगी। अच्छा, इसके जो ज़ीरोज़ होंगे, अगर हम ज़ीरो पे नोट करें तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे, इसको मैं करता हूँ, मान लेते हैं 4 है यहाँ पे, ठीक है, इजी के लिए इसको मैंने 4 रख लिया। तो देखो x की जगह मैं 2 वैल्यू रख सकता हूँ। क्या क्या? अगर मैंने x को 2 रखा तब भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 4 इज़ 0, है ना। 4 - 4 इज़ 0। और अगर मैंने x को -2 रखा तो भी आंसर यही आएगा, यानी 0 ही आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 4, और 4 - 4 कितना होता है? 0। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 नंबर्स ऐसे मिले जो कि इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर रखेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, मतलब y 0 आ रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न मिलता है कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ उसके अंदर ज़ीरोज़ हो सकते हैं। मैक्सिमम मतलब उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, उससे कम हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो x-2 डिग्री 1 थी, तो यहाँ पे जो हमें 0 मिला वो 1 मिला। डिग्री 2 थी तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हमें 2 ज़ीरोज़ मिल सकते हैं, तो एक 2 मिला और एक -2 मिला। तो ये तो बात हुई ज़ीरो के बारे में। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो देखो, मैंने यहाँ पे जो ग्राफ पे ये पॉइंट लोकेट किया तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे होगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो का ज्योमेट्रिकल मतलब है कि जहाँ पे y 0 हो, और जहाँ y 0 होगा वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब अगर कुछ हमें ग्राफ दिखाए जाए, ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ दिखाए जाएंगे, तो पहले हम उसी पे बात करते हैं। तो जस्ट लाइक ये कुछ ग्राफ है, ठीक है, ये सारे ग्राफ जो हैं वो किसके दे रखे हैं? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के, है ना। जैसे हमने पहले ले रखा था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के। वो कह रहे कि सारे क्वेश्चंस में ये बताइए कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो कितने होंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, हम इसको जो ग्राफ या पिक्चर देख के हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो, अभी हमने एक बात यहाँ पे ये देखी
कि ज़ीरो वो होगा जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का आप ग्राफ बना रहे हो पॉलिनोमियल का, तो ज़ीरो का मतलब जो कि एक्स एक्सिस पर हो। तो इसी बात को अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें इस क्वेश्चन में, तो हमें ये देखना है सिंपली कि जो ग्राफ है उसका वो एक्स पे कितनी बार कट कर रहा है। तो देखो ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, ये वाई है, ठीक है, ये इट इज़ वाई एक्सिस। तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर ही नहीं रही है ना, और ना कभी करेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ज़ीरो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट का आंसर होगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो कितने होंगे, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो एक्स पे कट ही नहीं कर रही है। तो जब एक्स पे कट ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ज़ीरो ही नहीं है, ठीक है, कभी वाई उसका ज़ीरो हो ही नहीं रहा है, ये मतलब है इसका। इसी लॉजिक पे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो नाउ सेकंड पार्ट इज इस ग्राफ को देखना है कि ये एक्स पे कितनी बार कट किया और वाई पे कितनी बार कट कर रहे हैं। तो देखो एक पॉइंट ये है जहाँ हमें नज़र आ रहा है, एक पॉइंट ये है, लेकिन हमारे मतलब का सिर्फ पॉइंट ये होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस कौन सी है, ये। तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए अकाउंटेबल नहीं है, तो यह और ये हमारे लिए अकाउंटेबल है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे सेकेंड वाले केस में वो कितने हो जाएंगे, 1। यानी सिर्फ हमें ये देखना है कि वो एक्स पे कितनी बार कट कर रहे हैं। वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर कोई ग्राफ दे रखा है, जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इस लॉजिक के बेसिस पे हम थर्ड पार्ट जो है वहाँ पे आते हैं, उसको देखते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, देखते हैं एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया, तो 1, ठीक है। ये क्योंकि वाई है तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया एंड एक पॉइंट ये हो गया। तो इसका मतलब इस पिक्चर के जो ग्राफ या फिर जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज़ फोर्थ वाला पार्ट, उसके देखते हैं। तो ये छोटा सा एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक। तो कितनी बार एक्स को कट किया उसने, 1 एंड 2। इसका मतलब जो फोर्थ पार्ट है उसका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का 2 हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्स को 2 बार कट किया है। तो अगर हमें ये देखना होगा कि ज़ीरोज़ कितने हैं, तो सिंपली हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे उसने जो इंटरसेक्ट है या एक्स एक्सिस को कितनी बार उसने कट किया है उस लाइन में। इसी के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन इसमें और हैं, वो और डिस्कस करते हैं। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो पूछ रहे हैं कि ये बताइए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो 1 2 ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि y है ना, 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ज़ीरोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 हो गए। तो सिंपली नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगेन वही क्वेश्चन है कि इसमें जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे। तो 1 एंड 2 ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि वाई पे कट कर रहा है 3। तो इट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसके बेसिस पे एक जो क्वेश्चन है जिसमें कुछ पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिखा रखा है आपको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का। इसके ऊपर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस बना के दिए गए, ठीक है। सीबीएसई में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न पे आएंगे, जैसे कि एक पिक्चर बना देंगे, है ना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट है नेम द कर्व इन द ग्राफ। अब ये कर्व का क्या मतलब है, देखो जहाँ भी कुछ ऐसी शेप नज़र आती है, कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, है ना, इस तरीके का या फिर ऐसा, तो इस शेप का नाम जो है इसको बोलते हैं हम पैराबोला, ठीक है, इसको पैराबोला कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो शेप आपको नज़र आ रही है नेम द कर्व, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, पैराबोला है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, पैराबोला, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज पैराबोला। नाउ सेकंड देखते हैं, विच पॉलिनोमियल डज द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट। मतलब ये जो हमने जो ऊपर ग्राफ बना रखा है ये किस तरीके के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या देखना है कि इसके ज़ीरोज़ कितने, तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 एंड 2। इसका मतलब इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं। और अगर 2 ज़ीरोज़ होंगे तो मैंने जैसे अभी पीछे एक बात की थी कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री कितनी है।
तो अगर 2 जीरोज हैं तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2, और अगर डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेकंड का आंसर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड पार्ट इज राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये समझना कि वो पूछ क्या रहा है। तो सिंपली ये पूछा है उसने कि ये बताइए कि इसके जीरोज कितने हैं। तो कितनी बार एक्स पे कट कर रहा है वो, 1 और 2, तो इसका मतलब कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो गए। तो आंसर इज 2। तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। नाउ फोर्थ जो डी पार्ट है उसका क्या वो क्या क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो डिग्री का मतलब जैसे मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि डिग्री का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम पावर कितनी है। तो अभी हमने देखा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक का तो मतलब ये होगा कि उसकी डिग्री 2 है मैक्सिमम। तो इट मीन्स कितनी डिग्री होगी उसकी, 2 होगी। ठीक है, तो डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर, तो वो क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आंसर इज 2। इसका आखिरी पार्ट देखो, राइट द जीरोज। उसने ये नहीं पूछा कि जीरोज कितने हैं, वो कह रहा है कि जो जीरोज हैं वो तो 2 हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है। अब देखो अगर हमें वैल्यू देखनी है जीरोज की तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको इस पे सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे पहले तो हम ये देखते थे नंबर ऑफ जीरोज में, ये देखते थे कितनी बार कट किया, जितनी बार कट किया वो उसके जीरोज हो गए। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि जीरोज क्या हैं, मतलब वो कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पे रखने के बाद आंसर 0 आ गया, लाइक जैसे यहाँ पे एक्स को मैंने 2 रखा तो आंसर 0 आया, तो ये जो है वैल्यू ये क्या है। तो देखो हम ये देखेंगे इस केस में कि ये जो एक्स है यहाँ पे उसने कहाँ कट किया, तो कहाँ पे कट कर रहे हैं वो, -1 नज़र आ रहा है, और यहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, 5 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी एक्स की वो क्या क्या होंगी, जीरोज होंगे, वो क्या क्या होंगे, एक तो -1 होगा और दूसरा 5 होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है इसके बेसिस पे। अगर वो कहेगा कि जीरोज लिखिए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है। अगर वो ये क्वेश्चन करता है कि कितने जीरोज हैं, कितने नंबर, तो सिर्फ ये देखना कि कितनी बार उसने एक्स एक्सिस को कट किया, तो 1 और 2, तो सिंपल का आंसर 2 है। और अगर आंसर 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो देखो एक ही बात है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस इसी बात पे बनाए हैं। आई होप कि आपको जो वीडियो थी ये समझ में आई होगी। थैंक यू।